ये सब खाना नहीं खाना चाहते हैं, छोले चावल और बिरयानी, लेकिन हम मतलब दोनों तरफ से परेशान हो जाते हैं। बच्चा आएगा तो बोलेगा क्यों दाल चावल बना दी हो, ये बोलेंगे दाल चावल काहे नहीं बना। तो कोई शिकायत नहीं बेटा का तो लो बीपी ठीक कर दे, लेकिन मेरा बीपी हाई कर दिए हैं। देखिए इतना पसीना आए, सही में डॉक्टर बोल रहा दवा शुरू कर दीजिए। मेरा बीपी एकदम से हाई करके रखे हैं, और वो मेरा बीपी हाई हो चाहे कुछ हो, उसका कोई दवाई नहीं है, ना बताएंगे दवाई। और देखिए हाई बीपी के कारण, देखिए देख रहे हैं ना, हाई बीपी करके रखे हैं मेरा। अच्छा ठीक। हाँ देखिए हाई बीपी का कोई दवाई बताइए। हाई बीपी का तो बहुत दवा है, हाई बीपी का दवा तो हम खुद खाते हैं डेली। हाँ हाई बीपी का दवा खाते हैं। आपको तो शादी से पहले से था, लेकिन हाँ। हमको तो नहीं था, लेकिन हमको जरूर हाई बीपी कर दिए हैं। हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो अभी मॉर्निंग के टाइम में देखिए ये लंच मैं बना रही हूँ, और मॉर्निंग में मुझे लंच बनाना होता है बेटे के लिए। तो सिंपल सा आलू की भुजिया और पराठे में उससे दे दी लंच। और यहाँ पर बना रही हूँ मिस्टर वर्मा के लिए करेले की भुजिया, और करेले की भुजिया मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा रोटी, और ये देखिए भरवा राजस्थानी मिर्च की अचार, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी भी रेसिपी है मेरे एक बार प्लेलिस्ट लीनास किचन में देख ले। और ये सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, और ये बनारसी राई से बनते हैं। तो उनके पसंद का जो भी अचार होता है ना, तो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे करेले की भुजिया, सिंपल सा रोटी, और मैं ब्रेकफास्ट बना दी। और मेरे यहाँ बिना नहाए कोई नहीं खाता है। और मैं अक्सर क्या करती हूँ ना कि कढ़ाई में ही रोटी बना लेती हूँ। कढ़ाई में रोटी बनाइएगा ना तो बहुत ही फुली फुली रोटी बनती है। और क्योंकि मुझे ही बर्तन धोना रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि शॉर्टकट में मैं काम निकाल लूँ। तो चलिए रोटी भी आप देखिए, कढ़ाई में रोटी बन रही है ना अच्छी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे बहुत आसान लगता है बनाना, रोटी बहुत ही फुल्की फुल्की बनती है। तो चलिए यहाँ पर मैं दे दूँगी सबको मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट। उसके बाद देखिए ये अनार के पेड़ है। तो सब लोग बोल रहे थे कि गमले में क्यों लगाई हो, इसमें थोड़ी ना फल और फूल आएंगे। तो आज मैं जैसे गई बालकनी में, तो देख के मेरे आंख में आंसू आ गए कि पूरे भर की इसमें अनार फरे हुए हैं, अनार के फूल। मैं जाती थी पानी डाल के चली आती थी, तो बिल्कुल मैं सरप्राइज हो गई। और अपडेट दूंगी कितना बड़ा होता है अनार। यहाँ पे ये शिमला मिर्च में भी बहुत सारे फूल आ गए हैं। तो पेड़ सब बहुत बड़े हो गए हैं। तो मैं सीधे लेकर के अब टेरेस पे जाऊंगी और टेरेस पे रख दूंगी, और इसे थोड़ा सा खुल के हवा पानी मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि टेरेस भी बिल्कुल अपना नहीं होता है। लोग बोलने लगते हैं कि ये मेरा छत है, तो ये मेरा छत है। तो कभी कभी लगता है कि अपना छोटा सा भी खुला छत हो ना, अपना घर हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी ये सब शौक है ना, तो उसमें पेड़ पौधे आपके खुल के सांस लेंगे। और चलिए अपनी छोटी सी बालकनी में आ गई हूँ। तो आज पूजा के फूल में तो उड़हल के फूल वगैरह तो खिले ही हैं, मैं डेली दिखाती हूँ। तो आज देखिए ये बेली के फूल भी खिले हैं। तो बेली की लत्ती वाली पेड़ है, तो मैं पूरे जो है ना लत्ती लगा दी हूँ। बहुत सारे बेली के फूल आए हैं। थोड़ा सा ऊपर रहने के कारण मुझे तोड़ने में दिक्कत होता है। और यहाँ पर मैं चलिए कपड़े खींच ली हूँ। कपड़े में हाथ से ही खींचती हूँ, जो हमेशा की तरह आप लोग ब्लॉग में देखते ही हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, कभी बारिश आती है और कभी धूप आती है। तो अभी शाम को मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो ये जो चादर देख रहे हैं ना, अचानक से इतना ज़ोर से ये बारिश आई, ये चादर कहाँ उड़ के चला गया मुझे कुछ पता नहीं, जबकि मैंने क्लिप भी डाल दिया था और बाकी सारे कपड़े गिर गए थे। तो अब चलिए ये जो आम के अचार है ना, तो आम को हल्दी लगाने के बाद मैं 2 दिन धूप में डाल दी थी, और खैर कि इसमें धूप लग गया, आज बारिश हो गई। तो चलिए इसको मैं, ये 3 किलो का अचार है, तो इसको मैं सान लेती हूँ। तो अचार के मसाला ना बिल्कुल आप दरदरा रखें आम में, तो बहुत ही टेस्टी आपकी जो है ना आम बिल्कुल देसी स्टाइल से बनते हैं। आम की बहुत सारी रेसिपी, खट्टे मीठे, कुच्चा, लच्छा, हरी मिर्च वाली, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अलग अलग तरीके से मैं अपनी मम्मी से सारा अचार सीखी हूँ, उसको मैं लगाती हूँ। मम्मी के नहीं रहने पर उनकी सिखाई हुई जो भी है ना चीज़ें, उसको मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो चलिए ये अभी मैं इसमें थोड़ा ही सा तेल डाली हूँ। और पहले के जो अचार है ना आम के, कटहल के, तो मैं पिछले साल आप लोगों के साथ वीडियो लाई थी, तो इस बार मैं नहीं शेयर की। तो यहाँ पर देखिए इस वाले जो है ना ये जार में, तो इसमें है आम और कटहल के अचार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। कल मेरी बहन आई थी तो थोड़ा सा मैं उसको दी। और यहाँ पर
देखिए ये है सिर्फ आम का अचार। तो अभी मैं अचार में ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ, अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो ये अचार ना आपको गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस तरह के मसाले में लपेटे हुए सूखे अचार। पहले मैं तेल वाला लगाती थी, लेकिन आजकल मैं इसी तरह से अचार लगाती हूँ जो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आम और कटहल के बहुत ही देसी तरीके से अचार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों का भर भर के प्यार मिल रहा है और इसके लिए दिल से शुक्रिया है। और जब भी अचार बनाए ना, जब तुरंत अचार बनाते हैं ना, तो उसको ना सूती चाहे मलमल के कपड़े से आप बांधे, ढक्कन नहीं लगाए। इससे क्या होता है ना कि आपका अचार बहुत सालों साल तक चलता है और बाद में आप इसका ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन आप करीब 1 महीना तक इसे इसी तरह से कपड़े से बंधे रहने दें। और अगर मलमल के कपड़े नहीं है तो सूती के कपड़े से भी आप इसको जो है ना ढक्कन की जगह यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपका एयर जो है ना बिल्कुल अंदर में नहीं भरेगा और इससे अचार भी आपके ख़राब नहीं होंगे। और कभी भी अचार में सिरका वगैरह नहीं डालें, जो नेचुरल मसाले रहते हैं ना घर में, तो उससे ही बनाएं और बिल्कुल दरदरा डालें। तो आज क्या हुआ ना कि बहुत सारे मेरे पास बर्तन एक्स्ट्रा थे, तो उसको मैं साफ़ करके और सब मैं शीशे की अलमारी है ना, तो उसमें रख दूंगी। बर्तन साफ़ करते करते आज मेरे आँख से भी आज 2 बार मेरे आँख से आंसू बहुत गिर गए। ये जो हंसुआ देख रहे हैं ना, तो ये मेरे बड़े वाले भैया ला करके दिए थे जब मैं पूना में रहती थी। तो उस समय मछली बहुत सस्ता था और मेरे बड़े भैया को मछली बहुत पसंद था। तो डेली वो क्या करता था ना कि जाके ले आता था। तो एक दिन हंसुआ, मैं मायके गई तो वहाँ से इतना बड़ा हंसुआ दिया, बोला कि लो तुम मछली बनाती हो तो काटने में बहुत दिक्कत होगा। आज भी उसकी चीज़ें मैं संभाल के रखी हुई हूँ। और यहाँ पर चलिए ये सब करने के बाद तो मॉर्निंग का जो भी बेड बिस्तर रहता है तो सबको भी संभालना होता है, बहुत सारे छोटे बड़े काम हो जाते हैं मॉर्निंग से। तो लेकिन आज सबको मैं सुबह में मॉर्निंग में नाश्ता करवा दी, तो थोड़ा सा अगर 1 घंटा लेट भी बनाऊँगी तो चलेगा, लेकिन फिर भी बेटा ऑफिस से आ जाता है तो उसे थोड़ा सा ही खाना लेकिन टाइम पर चाहिए, तो उसके लिए भी हड़बड़ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे दोनों रूम में चादर वगैरह बिछाने के बाद नहा करके मैं पूजा कर ली। पूजा करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ परवल का भुजिया, जो मेरे दोनों बच्चे नहीं खाते हैं। और मेरी चाय तो बस अभी ही शुरू होती है, जो आप लोगों को पता है। और 2 बिस्कुट के साथ मैं ये खाना भी बनाऊँगी, चाय भी पीऊँगी। और आज खाने में है पोई पत्ता का बचका भी बनाऊँगी और लौकी की सब्ज़ी। और अभी छोटा वाला बेटा है ना, तो ये सब चिप्स सब बहुत अच्छा लगता है उसे। तो जो मैंने इतना सारा चिप्स बनाया था ना, तो समझिए ख़त्म ही हो गया। दोनों बच्चों को मैं छान छान के दे रही थी, खास करके छोटा वाला बेटा को। तो ये साबूदाने के पापड़ है, थोड़ा सा ये चावल का चरौरी है, तो मैं बना करके रख दी हूँ। बारिश के समय में ये सब अच्छा लगता है, तो वो सब लैपटॉप में काम करता रहता है ऑफिशियल वर्क, तो मैं छान के दे देती हूँ। और कि चलो फिर तो बच्चे बाहर चले जाएंगे तो ये सब चीज़ कहाँ नसीब होता है। तो चलिए इसको मैं छान लेती हूँ और दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बारिश से पहले ये सब बना करके बड़ी तिलौरी में रख ली थी। कभी ये सब काम नहीं की थी, लेकिन वक्त पड़ने पे सब कुछ आदमी को सीखना पड़ता है। और ये सब देखिए आज काम भी आ रहा है। तो चलिए इस सब को छान करके और उसके बाद मैं थोड़ा देरी चाय लेकर के बैठूंगी, उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। और भुजिया बन गया है, सिर्फ सब्जी बाकी है। तो सबसे पहले मैं बचका छान लेती हूँ। ये है पोई पत्ता के बचका। मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक तो छोटे छोटे काट के आधा आधी प्याज डाल के, और एक इसी तरह से बेसन में हींग, अजवाइन, मंगरेल, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये भी बहुत करारा, बहुत टेस्टी लगता है। और पोई पत्ता की सब्जी मेरी वायरल हुई है, बहुत ज़्यादा उसमें व्यूज़ आया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं डेली। मुझे बहुत आप लोगों से मतलब दिल से धन्यवाद है इसके लिए। और नोनी साग की सब्ज़ी भी मैंने यूनिक तरीके से बनाई है, उस पर भी वो भी वायरल हुई है, उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो मतलब मन को खुशी होती है ना, कहीं आप मेहनत करते हो। और फ्रेंड्स सारा मॉर्निंग का सारा काम हो गया और कुछ खाना बना है और जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। और लेकिन देखिए उमस वाला गर्मी है, देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबको बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं, अब 12 बज गया देखिए। गुड। और बेटा का बीपी जो बहुत ज़्यादा लो हो गया था इधर, बहुत ज़्यादा। मेरी फुआ की बेटी है ना पिंकी, तुम बोलती हो कि रोज़ ब्लॉग डालो, तो देखो वीडियो तो बना देते हैं लेकिन एडिट करने वाला कोई नहीं है, तो मेरे साथ बहुत परेशानी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स और भी कमेंट्स किए हैं,
कि आपका ब्लॉग बहुत पसंद आता है तो डेली पोस्ट करें। तो डेली ना मेरे से संभव नहीं हो पाता, एडिट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटा का भी बीपी लो हो गया था, आप लोग को पता है ना, दोनों बच्चे का। तो डॉक्टर से भी बहुत ज़्यादा दिखाया लेकिन बीपी कम नहीं हुआ। बहुत मतलब इधर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही, लेकिन चलिए वो सब चीज़ है ना, ब्लॉग में बताना अच्छा नहीं लगता है। और लेकिन एक टिप्स मैं आज देना चाहूँगी कि जब भी बीपी आपका लो है तो क्या किए उसके लिए उपाय। डॉक्टर का तो दवा मिला ना, और सबसे ज़्यादा क्या है ना कि इसको नींद का दवा दे दिए डॉक्टर। और नींद का दवा हम बोले बाप रे, तो मतलब नींद का दवा बच्चा खाएगा, जबकि नींद इसको आता ही आता है। और बच्चे हैं, बाहर खाने का जो टाइम रूटीन नहीं होता है, तो उससे तो ये सब बीमारी होती ही है। तो बीपी लो में सबसे ज़्यादा रामबाण क्या किया। बीपी लो का कोई दवा नहीं आता है, कोई लो बीपी का कोई दवा नहीं आता है। ये लो बीपी है जो खाने पीने से ही ठीक होता है और धीरे धीरे परमानेंट भी ठीक हो जाता है। इसके लिए हम इसको क्या किए हैं, पहले तो इसको एसिडिटी था, जिसके कारण पहले हम इसको एसिडिटी खत्म किए हैं। एसिडिटी के लिए हम इसको सुबह सुबह काला नमक, अजवाइन और हींग को पानी में खूब बढ़िया से खौला करके 1 गिलास पिला देते थे। इससे हम इसको क्या हुआ कि 10 दिन के बाद एसिडिटी का बीमारी खत्म हो गया। उस समय तो ठीक था बीपी, लेकिन 2-4 दिन नीचे चला गया था एक इंटरव्यू देने के लिए, उसमें फिर थोड़ा रूटीन गड़बड़ाया, फिर इसका बीपी लो हो गया। उसके बाद फिर आया है तो हम इसको सुबह सुबह काला नमक, नींबू का पानी थोड़ा गर्म करके दे रहे हैं। इससे सो के उठता है तो ये पानी पी लेता है तो इसका बीपी लेवल में आ जाता है। उसके बाद हम इसको देते हैं क्या, बीट देते हैं, जिससे इसका हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो बीपी बढ़ाने में सपोर्ट करता है। उसके बाद हम इसको देते हैं मूंग खाने से प्रोटीन, मूंग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है, जिससे इसको हाई बीपी में लेवल है। और 10 दिन से देखिए एकदम से चंगा है, कोई शिकायत नहीं है। बेटा का तो लो बीपी ठीक कर दे, लेकिन मेरा बीपी हाई कर दिए हैं। देखिए इतना पसीना आए, सही में डॉक्टर बोल रहा दवा शुरू कर दीजिए। मेरा बीपी एकदम से हाई करके रखे हैं, और वो मेरा बीपी हाई हो चाहे कुछ हो, उसका कोई दवाई नहीं है, ना बताएंगे दवाई। और देखिए हाई बीपी के कारण, देखिए देख रहे हैं ना, हाई बीपी करके रखे हैं मेरा। अच्छा ठीक। हाँ देखिए हाई बीपी का कोई दवाई बताइए। हाई बीपी का तो बहुत दवा है, हाई बीपी का दवा तो हम खुद खाते हैं डेली। हाँ हाई बीपी का दवा खाते हैं। आपको तो शादी से पहले से था, लेकिन हाँ। हमको तो नहीं था, लेकिन हमको जरूर हाई बीपी कर दिए हैं। तो चलिए कोई नहीं, और जा रही हूँ अब सब्जी बनाने। लौकी का सब्जी है, परवल का भुजिया है, और बस यही सब खाना खाते हैं। और बच्चे जो है ना, चलिए इसी में, और गर्मी बहुत है, और आम का अचार डाल करके अभी छत में डाल दी हूँ। और पूरा जो है ना आम का अचार मैं नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत आम के अचार की रेसिपी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जा करके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आम का मीठा अचार, आम का खट्टा अचार, हर तरीके से मैंने अचार की रेसिपी डाली है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इस बार मैं करीब 15 किलो का आम कटहल का लगाई, और करीब 7-8 किलो का सिंपल आम का लगाई। ननद के यहाँ भेजना है, और बस उसी के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और बहुत सारे अचार बट भी जाता है, अभी बहन को भी दी हूँ, छोटी वाली बहन को, क्योंकि मम्मी देती थी, मम्मी के बाद मैं ये सब फर्ज निभाती हूँ। और मझली वाली तो बहुत अचार लगाती है, लेकिन कटहल का अचार मेरे हाथ का खाती है। और ननद के यहाँ भी बस बहुत सारा, क्योंकि उतना दूर भेजना है तो थोड़ा सा तो नहीं भेजूंगी, तो थोड़ा सा उनके यहाँ भी लगाना है। मिर्च का भी अचार लगा के भेजूंगी। तो चलिए फटाफट से जो है ना, ये लंच जो है बन गया है। सब्जी और भुजिया बनाना है, और गर्मी देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बच्चे का जब तो थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो जाता है ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना आप टेंशन में हो जाते हो, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं, कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है। तो फिर जा रहा है मंडे को। और चलिए कोई नहीं, इसी में ज़िंदगी चलता है। तो फटाफट से लंच, और सबका खाना पीना हो गया, सब लोग लंच कर लिए, और उसके बाद में सारे किचन क्लीन करके और सारे मैं बर्तन धो करके यहाँ पर रख दूँगी। और उसके बाद जब सारे बर्तन के पानी निकल जाएंगे तब मैं सबको रखूँगी। और मैं लंच या डिनर बनाती हूँ तो अपनी किचन क्लॉथ को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं साफ़ कीजिए तो बहुत सारे स्मेल भी आ जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स को भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। और यहाँ पर चलिए सबको, जब पानी ये सूख जाएगा तो सबको अरेंज करके रख दूँगी। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।